हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो आगे का हम कंटिन्यू करते हैं रूढ़िवाद अवधारणा के विभिन्न प्रयोग। रूढ़िवादी क्या है, रूढ़िवादियों का विश्वास किन किन चीज़ों में है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, मैंने आपको दो तरीके के रूढ़िवादी बताए थे। अगर आपने पहली वाली क्लास सुनी है तो उसको एक बार सुनना, आपको समझ आएगा कि वो दो रूढ़िवादी किस तरीके के होते हैं। अब बात आती है कि 750 से 1850 के बीच हुए व्यापक परिवर्तनों के बदले में रूढ़िवाद एक अनुक्रिया के रूप में उभरा। भाई, रूढ़िवादी पर्सपेक्टिव कोई अभी का नहीं है, वो 7th सेंचुरी का है और 7th सेंचुरी से ही वो उभरता चला आ रहा है। ठीक है, जैसे 7th सेंचुरी में हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि इन इंडिया आपको मिल जाएगा, या फिर आप थोड़ा सा और आगे चलो तो फिर हमें मिल जाएगा अमेरिका में। ठीक है, बट एक्चुअली ओरिजिन इज़ अमेरिका। तो लोगों को लगता है कि इंडिया है, इंडिया में होता था ये सब कुछ, रूढ़िवादी परंपराएं, ये सब कुछ वो सब कुछ। हाँ, मैं मानती हूँ ऐसा होता था और होता भी है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन जो मेन ओरिजिन के तौर पे देखा जाता है वो तो हमारा अमेरिका ही देखा जाता है। ठीक है, क्लिंटन के अनुसार रूढ़िवाद एक ऐसा शब्द है जिसकी उपयोगिता मात्र उसकी प्रत्याख्यान, विरूपण तथा प्रकोपन से जोड़ी जाती है। वो लिखते हैं कि क्योंकि जिन विचारों और क्रियाओं का रूढ़िवादी बोध देता है वो वास्तविक और स्थायी होते हैं, और क्योंकि इसके विकल्प को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए रूढ़िवाद की लंबी आयु पर किसी को कोई संदेह नहीं होता है। मतलब वही वाली बात है कि रूढ़िवादी पर्सपेक्टिव लोगों के दिमाग पर और उनकी ऐसी पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है जो कि वो लोग पुराने टाइम से चलाते हुए आ रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। स्वभावगत रूढ़िवाद होता है कि बिहेवियर कंजर्वेशन। ठीक है, बिहेवियर जो वाले हैं, स्वभाव वाले हैं, इनका स्वभाव शुरू से ही ऐसा होता है रूढ़िवाद वाला। इन लोगों की लाइफ में कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते हैं और ना ही ये चेंजेस करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के लोग होते हैं। स्थितिगत रूढ़िवाद होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि सिचुएशन के हिसाब से, कि अब मैंने जैसे आपको पहली वाली क्लास में बोला कि हाँ, इन माय फैमिली कि सब एजुकेटेड हैं, सब कुछ है, औरतें भी पढ़ी लिखी हैं, आदमी भी पढ़े लिखे हैं, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी मौसा जी आए, ताऊ जी आए, कुछ हुआ तो फिर भी सर पे पल्लू किया गया। ठीक है, तो वो चीज़ की स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या क्या मसला रहता है, क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम क्रिएट हो रही हैं, यार फिर मुंह बनने लगते हैं रिलेटिव्स के, ये होता है वो होता है, तो इसलिए एक सॉल्यूशन है कि उस टाइम ऐसा कर लो, बाद में आप जैसे हो वैसे ही रहो। ठीक है ना, तो वो स्थितिगत रूढ़िवादी होते हैं। उसके बाद राजनीतिक रूढ़िवादी, ये पॉलिटिकल चेंजेस चाहते हैं। इनका कहना होता है कि हमें पॉलिटिकल, जो कंजर्वेटिव हैं, कि पॉलिटिकल चेंजेस दो, पॉलिटिकल राइट्स दो, और हमें अगर वो मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसलिए हमें वो सारी चीज़ें चाहिए। रूढ़िवाद और उसकी खास विशेषता, कुछ ऐसी खास विशेषता है नहीं, पर वही वाली दो विशेषताएं इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई कि रूढ़िवादी दो तरीके के होते हैं, जो एक अपनी परंपराएं चलाते हुए आते हैं और एक जो परिवर्तन, चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं दो, इसको आपको लिखना ज़रूरी है। इनके इतिहास और परंपरा, जैसे ये बोल रहे हैं चेस्टरटन, परंपरा मृतों का लोकतंत्र है। इस दृष्टि से परंपरा अतीत की जमा बुद्धि का प्रदर्शन होता है, अतीत की संस्थाएं और व्यवहार समस्या की कसौटी द्वारा सिद्ध तत्व है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि परंपराएं जो होती हैं मरे हुए लोगों की डेमोक्रेसी होती है, कि जी मेरी दादी परदादी परनानी नानी ये बोल के चली गई कि हमारे घर की औरतों का रिवाज है कि जी जब हस्बैंड, बेटा या बाप आएगा घर पे, तब क्या मेन चीज़ रहेगी, हाथों हाथ रोटी बनाकर देनी है, चाहे आप बेशक मरने ही क्यों ना वाले हो, लेकिन गरम गरम रोटी बनाकर देनी है। चाहे तुम कितने पढ़ लिख जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन ये तो करके ही देना है। तो इन्होंने बोला है कि परंपरा मृत्यु का लोकतंत्र के तौर पे है कि तुम्हें डेमोक्रेसी तो दे रहे हैं, लेकिन एक बंदिशों में बांध कर, कि जो तुम्हारी मर्जी नहीं भी है वो तुम्हें करना पड़ेगा, वो वाली चीज़ें। मानवीय पूर्णता, पूर्वाग्रह तथा विवेक, इस टॉपिक
को करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक इस टॉपिक में ये वाली चीज़ है कि जी लाइफ को स्पेंड करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब उसको किसी की मर्ज़ी के साथ स्पेंड करना और भी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि बेस्टेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप लोग इज़्ज़त से उनको इजाज़त दे दो सब चीज़ करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोले कि यार ये क्या है वो क्या है, या फिर अगर मुझे परमिशन भी है तो मेरे को फिर भी ये करना पड़ेगा। मैं घर से निकल रही हूँ तो पहले ये है कि खाना देकर जाओ, ये करके जाओ, वो करके जाओ, खुद नहीं कर सकते। तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को लगती हैं कि बहुत आम है, यार लड़की तो है कर नहीं सकती है, लेकिन वो एक इज़्ज़त पर या उस पर बात आ जाती है कि मुझे भी वो क्योंकि उसने अपनी बड़ी लेडीज़ को अपने घर में ऐसा ही देखा, इस वजह से ये वाली ठीक है। रूढ़िवादियों का विचार है कि प्राप्त ज्ञान अमूर्तता और अमूर्त ज्ञान को जन्म देता है और लोगों के लिए स्फूर्त। बेसिकली इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि रूढ़िवादी लोग ये रूढ़िवादी लोगों की ये पर्सपेक्टिव होता है जिसकी वजह से अजीब हरकतें होने लगती हैं। लोग अपना हक समझने लगते हैं औरतों पर और उनसे अपने ही मतलब से काम लेते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। सत्ता और शक्ति, जो मैंने आपको ऊपर पॉलिटिकल वाला थॉट पढ़ाया है, इसके अंदर वही सेम चीज़ आएगी। संपत्ति और जीवन का अधिकार देना ज़रूरी हो गया और रूढ़िवादी मांगते हैं स्पेशली, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि अमेरिका में विमेंस को प्रॉपर्टी राइट और राइट टू लाइफ नहीं था, ठीक है ना। वो अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकती थी, प्रॉपर्टी राइट तो बहुत दूर की बात है। तो ये वाली चीज़ कि अब संपत्ति का स्वामित्व होना चाहिए औरत को। धर्म तथा नैतिकता, अपनी मर्ज़ी से रिलीजन मानना जो कि अलाउ नहीं था, जो हस्बैंड चाहता था वो करती थी, या जो पहले बाप भाई चाहते थे वो करती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं आपको बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में भी, द मदर ऑफ फेमिनिस्ट मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट एक ऐसी विमेन थी जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी थी। और जो इंडियन मदर ऑफ फेमिनिस्ट जानी जाती हैं पंडिता रमाबाई, वो भी एक ऐसी औरत थी उस टाइम पे जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी थी। वो भी ब्राह्मण थी, उन्होंने क्रिश्चियन से शादी करी थी, और मैरी क्रिश्चियन थी, उन्होंने एक नास्तिक से शादी करी थी। तो उनकी फैमिली के लिए वो एक इंटरकास्ट मैरिज ही थी, क्योंकि वो कोई रिलीजन नहीं मानते थे उनके हस्बैंड, इस वजह से। तो धर्म और नैतिकता को दिखाने के लिए या बताने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था, जिसमें उनकी फैमिली ने उनका साथ दिया था। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट का, पंडिता रमाबाई का फैमिली ने साथ नहीं दिया था। उन्होंने बहुत टाइम तक फैमिली से वो दूर रही थी, फिर बाद में वो फैमिली से मिलने लगी थी, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है जी। तो हमारा जो रूढ़िवाद पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। बहुत इजी टॉपिक है, शॉर्ट नोट तो कंपलसरी आता ही आता है, इसको आपको अच्छे से करना है। होप सो कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो। हमारी 3rd यूनिट ख़त्म हो गई है, 4th यूनिट हम कंटिन्यू करेंगे जल्द से जल्द। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।